जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ हमारा ये प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। मैं यहाँ हूँ और आप आए हेल्थ केयर एक्सपो में 2025 में हाज़िर हैं। आज लाए हैं आपको, गुफ्तगू करेंगे आज के यहाँ के लोग जो आए हैं यहाँ, कहाँ कौन कौन आया है, गुफ्तगू करने के साथ साथ अपने करेंगे सवालात, कुछ जनरल नॉलेज के सवालात भी हैं और कुछ कॉमन सेंस भी करेंगे, जानेंगे किसी की सेंस कितनी कॉमन है कितनी नहीं है। तो आइए चलते प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? सारिफ शेख। पता? आई लिव इन DHA फेज़ 5। अकेले आए थे, सबके साथ आए थे? अपने डायरेक्टर के साथ आया था। नहीं, डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर वो रहे मेरे सामने। मूवी बना रहे हैं आप? जी। कितने अच्छे डायरेक्टर हैं। पहले डायरेक्टर होते थे सॉरी, अब ये डायरेक्टर ज़रा फ्रेंडली होते हैं नहीं? या तो मुझे बताओ, क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी अभी मैंने मैट्रिक पास आउट करा है और पार्ट टाइम जो है मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब भी कर रहे हो? या। नहीं यार, तो घर वालों को सपोर्ट कर रहे हो? या माशा, कितने अरसे से? कितने अभी 3 मंथ्स हुए हैं, लास्ट 3 मंथ से मैंने स्टार्ट करा। 3 मंथ्स। क्या डोमेन क्या है जॉब की? डोमेन मेरा यही है, आगे मैं अभी सेल्स टीम में हूँ तो आगे यही प्लान है BBA करके सेल्स में जाने बहुत से लोग का। कहते हैं रगड़े वाला काम है बहुत ज़्यादा। या अपना बिजनेस करने का रगड़े वाला तो है, बट आपको लेकिन बड़ा प्रॉफिट कुछ अच्छा सीखने को खासा मिलता मिल है जाता है। इससे। हाँ, बहुत ये कुछ। काम छोटा नहीं होता, इसी से पूरी इंडस्ट्री चल रही होती है भाई। बिल्कुल। अच्छा भाई, ये बात हम लोगों को कहना आसान होता है ना। जी। अच्छा भाई, लफ्ज़ पाकिस्तान उर्दू का एक लफ्ज़ है, कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी दफ़ा आता है? 1, 2 या 3? एक बार। ये सही है या तुक्का है? ये तुक्का है। कमाल लगाया है, तालियां बजाओ मेरे भाई। डिश। अच्छा मुझे बताओ, कौमी तराना किससे लिखा था? कौमी तराना किसने लिखा था? किससे लिखा था? हफीज़ करके थे? हफीज़ करके थे। हाँ। नो आइडिया, पढ़ा तो अभी 10th में ही है मगर याद नहीं है। हफीज़ जलंधरी तो नहीं थे? हाँ, वही थे। मेरे लिए तालियां बजाएं। अच्छा चलो, ये बताओ कि ये कब मंजूर कब हुआ था? ये मंजूर रजिस्टर्ड कब हुआ था कि ओके जी फाइन लॉक, अब नाउ पाकिस्तान का जो ये कौमी तराना है? 1950, 1954, 1955? 1950। 1950। या। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी एक और अवेयरनेस, लोगों का कहना है जी पान खाएं, दांत मजबूत होते हैं। पता नहीं कौन कहते हैं यार पान खाने से, या वो जो दीगर चीज़ें हैं वो लोग खाते हैं छोटी छोटी पैकेट में रख के, उसके फ़ायदे क्या हैं? मुझे आज तक फ़ायदा समझ नहीं आया, तो मज़ा क्या है ये भी समझ नहीं आया, लेकिन उसके दांतों का हाल क्या होता है वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें ग्रामी सर आपका? जी मुझे कामरान मनियार कहते हैं। अरे माशाल्लाह कामरान साहब, ये बताएं, ये जो लोग पान खाते हैं और कहते हैं इससे दांत मजबूत रहते हैं, कुछ पुराने लोगों की कहावतें हैं, आई डोंट नो कि क्या है, मिथ है, क्या है? यार मैं पर्सनली आपको बताता हूँ, जो मेरी एक सिक्स सेंस कहती है ना, जी। क्यों कहते थे वो, इसलिए कहते हैं अल्लाह ताला ने बनाया है अपने जिस्म को ऐसा कि जिस चीज़ से ऑर्गन से आप जितना काम लेंगे ना उतना मजबूत होगा। ओके। तो दांतों से जितना आप काम लेंगे, चुई करेंगे, एक्सरसाइज मजबूत होगा। हाँ, जैसे गंडेरियाँ खाते हैं गाँव हाँ, में। लेकिन अगर आप एक्सेसिव यूज़ करेंगे चबाने का, हाँ। तो आपके मसूड़े वीक होते हैं। ओके। अच्छा, आप खा क्या रहे हैं? सही। अब भाई अगर कोई आप बोटी खा रहे हैं फ़ायदा देगी, गुटखा खा रहे हैं तो नुकसान क्यों देगा? क्योंकि वो अल्टीमेटली माउथ कैंसर का सबब बन सकता है अगर एक्सेसिव यूज़ है। यानी कि किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ है ना, वो हार्मफुल ही है। हाँ, बोला। और गुटखा चांद ये बाजारी है, इसलिए अच्छा लगता है कि उसका टेस्ट अच्छा होता है, अच्छा, हाँ, मज़े इसकी आते वजह हैं से ना। मज़े आते हैं। मज़े आते वो हैं। खा रहा है तो बंदा खा ही रहा हाँ, है। खा आजकल माशाल्लाह हम कराची में रहते हैं, मैं तो समझता हूँ मैं जितने लोगों से फील्ड में मिलता हूँ ना कोई उनका बंधावा ही होता है। ठीक है, और इशारे इतनी अच्छी ज़बरदस्त बात होती है इशारों में हाँ, उनकी। कराची में टैलेंट है बहुत, सर, ये टैलेंट मुंह में बहुत है। कुछ भी हो। सॉरी मैं मुंह अजीब से बना रहा हूँ, लेकिन लोग करते हैं ये, करते लेकिन इसका हैं। नुकसान बाद में बहुत शदीद है सर। ये बच्चे जो है ना हमारे, ये दांत ब्रश नहीं करते, बड़ा मसला है। आप बताएं, आप कुछ बताएं, दांतों के साथ क्या होगा, क्या उसके बाद देखिए, दांत दांतों से ब्रश? गुटखा निकलेगा तो ब्रश करेंगे ना। नहीं बच्चे गुटखा ठीक कहाँ है ना? खाते हैं? नहीं, बच्चों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल छोटे बच्चे। हाँ हाँ। देखिए मैं छुट्टी इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये बेसिकली अवेयरनेस जो होती है ना, जी हाँ। ये अवेयरनेस हमने जो घर वाले होते हैं ना उनकी बेसिकली सबसे पहले घर वाले हाँ। पेरेंट्स हैं आपके ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर कहा है ना ये बच्चे आपकी नेमत है, तो जी इस हाँ, जी नेमत हाँ। को संभालना है आपने। क्या बात। संभालने के लिए आप क्या करेंगे भाई? उनका ब्रॉटअप अच्छा करो। सही बात। उनको सिर्फ कैमरे स्कूल में नहीं डालो भाई, उसको तालीम दिखाओ, उसको अखलाकियत सिखाओ, उसको अपनी और हाइजीन जितनी भी हाइजीन है उसको मेंटेन करना सिखाओ। ये स्कूल वाले नहीं सिखाते आपको, नहीं सिखाते। ठीक है ना? हाँ, बड़ी बड़ी महंगी फीसें दे रहे होते हैं, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। आपके पेरेंट्स जाके PTM में ब्लेम सारा किसको दे रहे होते हैं? टीचर को, हाँ, आपने नहीं कि भाई समझाया। आपने सिखाया ही कुछ नहीं, बताओ हमारा जरा। बच्चा दांत नहीं मांझता। अच्छा भाई, काम की बातें मैंने सारी कर ली हैं, मालूमात में इजाफा कर लिया है, यकीन हो गया होगा, और अमल पैरा आपने करना है जनाब। सर आउट ऑफ द वक्त 2 सवाल करूँगा, फ्री करूँगा Sure, सर से, ज़रा सवाल हो कोशिश जाए, इजाज़त करूँगा, है? कोशिश करूँगा। वेरी नाइस भाई, कोशिश तो करनी चाहिए। सर एक सवाल ये है कि कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कुल कितनी मरतबा आता है? आपको ऑप्शन है? लगता है कि 1, आपको लगता है 2 या 3? इनमें से कोई एक होगा। एक दफ़ा। अरे जीनियस लोग हैं भाई माशाल्लाह। आखिर में मुझे बताइए कि
हाफिज़ जालंधरी साहब ने तराना लिखा था, इसको मंजूर किस सन में किया गया था आपके ख्याल में? 1950, 1954, 1955? 50 1950। या सर बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला कामयाब करे आपको और आप लोगों से मदद करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, इसमें ग्रामी भाई का तैमूर हुसैन माशाल्लाह। तैमूर भाई, ये खूबसूरत सा नाम किसने रखा? मेरे वालिदैन। अरे क्या बात है, माशाल्लाह। और यहाँ पे क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं? यहाँ हम हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से अच्छा। हम यहाँ पे हाजिर हैं ठीक है। और फ्री स्क्रीनिंग कर रहे हैं हेपेटाइटिस की अच्छा, very good। और अवेयरनेस दे रहे हैं हेपेटाइटिस से कैसे बचा जा कैसे सकता है। हेपेटाइटिस से ऐसे बचा जा सकता है कि निडल्स जो यूज़ होती हैं सिरिंजेस वगैरह वो रीयूज़ ना हो। आप डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हैं, बिल्कुल। वो आप किसी अच्छी जगह से उनका इंस्ट्रूमेंट साफ वगैरह हो। ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ठीक है। तो वो अच्छी जगह से हो। तो हमारा हमारा इदारा 2009 से काम कर तो रहा है। 9 से काम कर रहे जी, हैं, वेरी गुड हो गया फ्री माशाल्लाह। ट्रीटमेंट देते हैं हम क्या बात। हेपेटाइटिस बी एंड फ्री सी फ्री ऑफ कहाँ कॉस्ट। किसी ने अपना चेकअप कराना हो, दिखाना हो, वो कहाँ आए? हमारे 32 क्लिनिक्स हैं कराची में, अच्छा, ठीक है। और हम ZMT के साथ, सेना के साथ, मुर्शिद हॉस्पिटल के साथ, इनके अपने अपने क्लिनिक्स में हमारे सेंटर अच्छा, वेरी गुड यार माशाल्लाह, तो क्या बात है। और तो टंडवाला यार में भी हम काम कर रहे वहाँ पे हैं भी है। और खैरपुर में काम कर रहे हैं, पंजाब के अंदर लाहौर में काम कर रहे हैं। अरे तो माशाल्लाह, इससे तो हम सारे जाल फैला हुआ है। बिल्कुल फैला। आपने जगह जगह अपने जाल फैलाया जी, हुआ जी, है, बिल्कुल। तो लोगों को खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या बात है, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। सर आउट 2 सवाल करूँगा, गौर कीजिएगा मेरे सवाल पे, मैं ऑप्शंस भी दूंगा। कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी मरतबा आता है? 1, 2, 3? 3। हाय हाय, ओके। कौमी तराना हाफिज़ जालंधरी साहब ने लिखा था, इसको मंजूर किस सन में कराया गया था? 1950, 1954, 1955? 1950। 1950। सर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह कामयाब करे आप। आइए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपका नाम? मैमुना। मैमुना। डॉक्टर नूशा। डॉक्टर साहबा भी आई हुई माशाल्लाह, कहाँ से आई हुई हैं आप? मैं बेसिकली 5D रिवाइव एस्थेटिक क्लिनिक में होती हूँ। वहाँ पे जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स होते हैं वो डील करते हूँ। अरे वेरी गुड। और आप क्या कर रही हैं? मैं अभी जॉब कर रही हूँ फिलहाल। आप और- सहेली हैं? हाँ, मैं फ्रेंड। तो अच्छा, आप इस फील्ड में निकल गई, आप यहाँ हाँ, दोनों अलग अलग हो गए? अलग-अलग हो गए। माशाल्लाह, लेकिन साथ अभी भी कायम हो जाएंगे। जी जी। क्या बात है भाई, ये स्कूल लाइफ में तो हमने देखा था कि अभी जुड़े यूनिवर्सिटी के हम फेलोज हैं। पहले लोग देखे भाई, बड़े अरसे बाद मैंने पहली दफ़ा देखे कि यूनिवर्सिटी वाले जुड़े हैं अभी तक। हाँ। कैसा जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा था। रहा, हाँ, ठीक था, आपको समझ में आया? हाँ, चीज़ें कुछ समझ आई हैं, कुछ नई डायमेंशन देखने को मिली है। और डॉक्टर साहब आप बताएं, बड़े टूल्स वूल्स मिल रहे हैं यहाँ डॉक्टर तस्नीम ने अपनी रखी थी एक वर्कशॉप्स वगैरह था, उसमें बोटॉक्स वाली क्लास, स्किन बूस्टर थी, वो अटेंड की। लेज़र की बहुत ज़बरदस्त क्लास थी, तो वो हम लोगों ने आज ली है। उससे हमने सीखा है कि लेज़र्स में क्या होता है, बेसिक जो नॉलेज होती है वो सारी चीज़ें। पे? अच्छा वेरी गुड। ये जो लोग यहाँ से यूँ कर लेते हैं, ऐसे कर जी, लेते जी, हैं, fillers वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें नाक, हैं। मुझे नाक पतली करवानी, मैं क्या करूँ? वो तो सबको ही करवानी थी। इसमें हाँ। आप ये कि फिलर्स वगैरह करवा लें, इसमें लाइनोप्लास्टी होती है, बहुत डिफरेंट सारे प्रोसीजर हाँ, वो आपको काट आके कूट के- कंसल्ट ओए वगैरह होए। करना पड़ेगा। अच्छा, तकलीफ भी होगी थोड़ी सी। नहीं नहीं, जैसे नमिंग वगैरह करके करते इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं प्रोसीजर्स होता। नहीं है ना। ये आपने कितने सर्जिकली लोगों की नहीं, नाक ऐसे सीधी की सर्जरी है? नहीं। वैसे अभी लोग कहते हैं नाक कितनी तोड़ी है लोगों ने ना, आपने कितने लोगों की नाक सीधी की है? अभी तो फिलहाल इतना, मैं खुद भी इनिशियल स्टेज में, तो 2 से 3 लोग ही मेरे पास इतना है, वैसे ऐसा तो सीधी की थी ना नाक? लेकिन हाँ हाँ या पहले टेढ़ी की थी? होता ना कुछ क्लाइंट, मतलब आप नहीं, मैं देखे हाँ ज़रा मैं सीधी भी करता हूँ, बाद में काम निकला। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें। भाई ये बताएं, लफ्ज़ पाकिस्तान कौमी तराने में कितनी दफ़ा आता है? लव्स पाकिस्तान। हाँ, कौमी तराने में। कोई हिंट है? हाँ, एंड भी चाहिए इनको। हालांकि आप देखें हर किताब के पीछे सिंध बोर्ड में पीछे लिखा होता था, लेकिन कभी नोट नहीं करते थे, है ना? और हम नोट नहीं करते थे ना। ठीक है, ऑप्शन देता हूँ, 1, 2, 3। आपको लगता है कौमी तराने में एक दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा आता है? हाँ, एक दफ़ा आई आता थिंक है। 2 दफ़ा। 2 दफ़ा हार गई। हाँ, एक दफ़ा भी नहीं आता जीनियस मेरा। लोग हैं, कुछ सीख लो इनसे भाई। Option माश बचा ही कितना? ओके, आखिर में मुझे बताइएगा, कौमी तराना किसने लिखा था? हफीज़ हफीज़ जालंधरी। जीनियस, हफीज़ जालंधरी ने लिखा था, ये ले गई। ठीक है, अब मुझे बताओ ये रजिस्टर्ड कब हुआ था, मंजूर कब हुआ था? 1950, 1954, 1955? ये भी नहीं पता। 50, 54, 55? 55। हाय हाय, ये रह गई। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, बात रहें। 1954, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बात रहें, अल्लाह बहुत कामयाब को जोड़ी सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। और भाई बड़ा मज़ा आया जनाब अली, अच्छे दोस्त मिलेंगे, वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा दरखत होंगे। कहीं मैं अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रा टूथपेस्ट लेकर आऊँ।
जी जनाब, वेलकम बैक वन सेकेंड प्रोग्राम। हम और आप आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ और आप वहाँ हैं और आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुनफरिद है बाकी प्रोग्राम के मुताबिक। थोड़ा सा कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज के सवाल तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ अवेयरनेस वाला एलिमेंट भी थोड़ा सा हमने रख लिया है, क्योंकि हम जहाँ आए हैं यहाँ ज़रा मालूमात में इजाफा हो रहा है और साथ में कुछ जॉब शॉप के मामला अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो मैं कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं जो है उनके जो है ईमेल एड्रेस या उनका इंस्टाग्राम समथिंग लाइक कुछ शेयर कर सकूँ आपके लिए कि आप उससे इस्तेमाल हासिल कर सकें। तो आइए चलते हैं, मज़ीद लोगों के साथ रह के वक्त गुजारते हैं और अपने कॉमन सेंस कुछ सेंस इनकी एक्टिवेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। इसमें ग्रामी आपका अनम शकील। अनम शकील साहबा, क्या हो रहा है आजकल, क्या मसरूफियात हैं यहाँ पे? मैं सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हेल्थ ज़बरदस्त। डिपार्टमेंट के साथ अरे काम very कर रहे हैं हम माशाल्लाह। और बच्चों की मोर्टेलिटी रेट के ऊपर काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हेल्थ का हमारा निज़ाम है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, बच्चों की ज़िंदगियाँ कैसे बचाई जा सकती हाँ, हैं। हमारे बच्चे पैदा होते हैं और लोगों के पास समटाइम पैसे नहीं होते या वो सिस्टम इक्विपमेंट्स नहीं होते, तो वो बच्चे फिर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये दो वाहिद वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चों की जान जो है वो चली जाती है, कि एक उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन और दूसरा जो टाइम ड्यूरेशन है कि उनके पास वो फैसिलिटी करीब में अवेलेबल ना हो। Okay. तो हम इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं कि Okay. करीब से करीब तरीन फैसिलिटीज़ अवेलेबल Very हों nice. बच्चों को Okay. और जो फाइनेंशियल बर्डन है वो हम ऐसे कम कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम सर्विसेज बच्चों को सरकार provide कर करें। रही है। सरकार कर अरे रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध का, जी। और आप कहते हैं काम नहीं हो रहा है यार, बताएं ज़रा, इतना काम कर रही हैं और आपको मैं बिल्कुल वेरी नाइस। तो इस वक्त हम कहाँ, कराची में क्या मामला चल रहे हैं? इस वक्त कराची में हमने अपनी 4 फैसिलिटीज़ की हैं। आज़म बस्ती में हमने अभी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया है Okay. अपना, 100 बेडेड हॉस्पिटल है। वहाँ पर मटर्नल केयर भी हमने स्टार्ट Free कर of दी है, cost. फ्री ऑफ कॉस्ट। माशाल्लाह। तमाम डिलीवरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बच्चों को अगर NICU की नीड है वो भी फ्री ऑफ कोई कॉस्ट है। ताल्लुकात तो नहीं चाहिए होंगे इसमें? नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं चाहिए होंगे। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अगर मुझसे भी आप कॉल करते हैं या मुझे भी, क्योंकि मुझे बहुत दफ़ा कॉल्स भी आती हैं। हाँ सुनिए मैं ये उनसे- ज़रा आप ज़रा। हाँ। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आपको ताल्लुकात की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ, अगर free आप of cost है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप क्या जाएं और ताल्लुकात देखें यार? और मुझे भी हाँ। बताएं कि अगर कोई इस तरह की चीज़ है, ताकि मैं उसे रेक्टिफाई करूँ। और हाँ। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस यार, आई रियली अप्रिशिएट यू और आपकी मैनेजमेंट और सबसे बढ़िया सिंध गवर्नमेंट। लोग माइंडसेट रखते हैं यार सिंध गवर्नमेंट पता नहीं यार, या तो सड़कें नहीं बन रही हैं या ना बिजली का पता है ना पानी का पता है, तो ये सरकार का ये मतलब माशाल्लाह हेल्थ में बच्चों के लिए काफ़ी काम कर रहे काम कर हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, बहुत आमीन। आगे लेके जाए। आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल है, लफ्ज़ पाकिस्तान कौमी तराने में हम बचपन से पढ़ते हैं, अब तक पढ़ रहे हैं, कितनी मरतबा आया होगा लफ्ज़ पाकिस्तान कौमी तराने में, जो हमें किताबों के पीछे लिखते हैं सिंध बोर्ड के? 1, 2 या 3 दफ़ा? पढ़ के देखती हूँ। तो कोशिश कीजिए। 1 दफ़ा आया होगा, 2 दफ़ा आया होगा, 3 दफ़ा आया होगा। शॉर्ट करते हैं, मेरे ख्याल से- तुक्का लगा लें। 1 दफ़ा आया। एक। जीनियस लोग हैं क्या बात है भाई, माशाल्लाह। ओके फाइन, कौमी तराना किसने लिखा था? हफीज़ जालंधरी ने। जीनियस यार, वेरी नाइस माशाल्लाह। ऐसे थोड़ी सिंध डिपार्टमेंट वालों ने को रखा हुआ है। अच्छा सेकेंडली, कब मंजूर कब हुआ था ये? 1950, 1954, 1955? 50, 56, 55 इनमें से कोई एक डेट है, सन है जिसमें मंजूर हुआ था कि आज के बाद पाकिस्तान कौमी तराना यही है? 50 पे तुक्का लगा देती हूँ। 1950 54 54 पे आ गए। 1954। जीनियस यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत खुश रखे और आप यूँ ही खिदमतें कर रही हैं और यूँ ही खिदमतें करती रहें, दुआएं समेटते रहें। और मुझे लगता है अल्लाह ताला चूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में जब तक काम कर रही थी तो वो सिर्फ काम था और सैलरी घर आई थी, बट अब दुआएं भी साथ साथ आती हैं, पेशेंट्स की, डॉक्टर्स के साथ साथ हम देख रहे होते हैं सारी चीज़ें, तो बड़ा क्लोज हमारा रिलेशनशिप होता सही है। बात। और जब बच्चे सेहतियाब होके जा रहे होते हैं, कोई 500 ग्राम 600 ग्राम का बेबी जब 4 महीने हमारे साथ रह के जाता है, तो वो एक फैमिली वाली फीलिंग होती है उसके साथ। तो क्या? मुझे लगता है हम सब चूजन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। नो डाउट। Thank you so much. जज़ाकल्लाह, खुश रहें। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक नाम है। बताओ। मरियम अख्तर। कहाँ से? मरियम अख्तर कराची से। कराची से? कराची तो बहुत बड़ा है भाई, इलाका होगा कोई मतलब? इलाका गुलशन इकबाल। इतनी दूर? अच्छा ये तो करीब ही है, हाँ, एक्सपो में तो करीब है माशाल्लाह। कितने अरसे से रह रही हैं आप? मैं तो बहुत 15-16 ईयर्स से। बचपन से? जी बचपन से। आगे खुली थी? जी गुलशन में? गुलशन में। माशाल्लाह। ये रेड लाइन उस वक्त से बन रही है? जी हाँ, ये जब से बन रही है वाकई है ना, में। बन जाएगी इंशाल्लाह। बन जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, क्या पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं? पहले तो अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। मैं तो सोनोग्राफर हूँ, अभी डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में इंटर्नशिप अच्छा। कर रही हूँ और यहाँ पर इनकी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा ले रही हूँ। और पढ़ा क्या हमने, कोई मतलब इससे रिलेटेड पढ़ा था? इससे रिलेटेड ही पढ़ा था ना, डिप्लोमा किया है अल्ट्रासोनोग्राफी में। अच्छा वेरी जी, गुड। जी। खुद का शौक था? खुद का शौक था और बैचलर्स भी किया मैंने। है? जी, जी। अरे वेरी गुड यार। तो आज का फीडबैक कैसा रहा आपका? आज का माशाल्लाह बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। लोगों को मतलब आपने राम कर लिया कि आप हमारे आउटलेट पे आएँ? जी बिल्कुल, हमारा आउटलेट भी यहीं
या करीब यहाँ। हाँ, जगह जगह खोले हैं जी, जी। आपने, जहाँ जगह मुझे खोल देते हैं जी, लोग, बिल्कुल। माशाल्लाह। अच्छा भाई ये बताओ, लफ्ज़ पाकिस्तान कौमी तराने में कितनी दफ़ा आया है? 1 2 3। एक जीनियस लोग हैं ये लोग, एक दफ़ा आया है। यकीनन आपने पढ़ाई के बाद आखिर में सिंटेक्स बुक को पढ़ा होगा आपने, वेरी नाइस हो गया। ओके, कौमी तराना किसे लिखा था? हाफिज जालन। जीनियस, वेरी नाइस हो गया है, इंटेलेक्चुअल। ओके, कब मंजूर कब हुआ था ये कि भाई रजिस्टर्ड यस अब कौमी तराना जो है वो अब आज से यही है और इसको फाइनलाइज कर दिया गया? 1950, 1954 या 1955? 1950। ये नहीं पढ़ा था, 1954। Sorry, गलत कोई हो बात गया। नहीं, हो जाता है, हो जाता कोई है, बात नहीं। ज़िंदगी इसी का जी, नाम जी, है, बिल्कुल। ऐसा ही है। चलें, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लगा बहुत करम है परवरदिगार का। आपकी तबीयत ठीक है, सेट है? हाँ, माशाल्लाह। क्या इसमें गिरामी है आपका? मुझे नदीम अहमद कहते हैं। अरे नदीम भाई, नदीम अहमद, माशाल्लाह। नदीम भाई क्या मसरूफियात है, जॉब कर रहे हैं, मैं रिटायर्ड हैं? जॉब करता हूँ एक फार्मा कंपनी में, पीछे मेंशन है। अच्छा, इनके साथ कर रहे हैं? इनके साथ। इतनी बड़ी कंपनी है तो हाँ, भाई, I'm a माशाल्लाह, क्या बात है। कितना अर्सा आपका हो गया? मुझे तकरीबन 30 इयर्स हो चुके हैं। 30 साल इनके साथ? इन सेल्स एंड मार्केटिंग, क्या बात, सेल्स एंड मार्केटिंग। अरे माशा डिपार्टमेंट जो आपका हेड जो है। हमारे जो है। अरे वेरी नाइस, माशाल्लाह, क्या बात है। फिर तो बिज़नेस आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ उनको मनाने की, तो हो सकता हो बिज़नेस में ले आऊँ। सर मैं कोशिश करूँगा। सर कैसा आज का फीडबैक कैसा रहा आज यहाँ का? बहुत अच्छा, इट्स अच्छा। वेरी गुड। और ये कि आप लोग भी मिल गए, जिनको आप सिर्फ टीवी स्क्रीन पे ही देखते हैं। हाँ। एक और भी साहब है, नाम भूल गया ना, एक और वो भी है। अच्छा, वो भी आए हुए थे? वो भी आए हुए थे, अरे इट वाज क्या? वेरी नाइस, जज़ाक। बड़ा इंटरेक्टिव रहा। डॉक्टर्स भी आए हाँ। और आ रहे हैं। फीडबैक अच्छा? फीडबैक अच्छा। वेरी नाइस। सर लफ्ज़ पाकिस्तान कौमी तराने में कितनी मरतबा आया होगा? आपको लगता है 1 मरतबा, आपको लगता है 2 या 3? एक मरतबा। जीनियस लोग हैं। सर कौमी तराना किसने लिखा था? हफीज़ जालंधरी साहब। जीनियस है माशाल्लाह। कब मंजूर हुआ था? 1950 में, 1954 में या 1955 में? आई गेस 54 में। अरे कमाल आदमी है भाई, माशाल्लाह, तजर्बा रखते हैं भाई। हमारे जो पुराने लोग हैं ना, वो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। चक्कर क्या है सर? शायद सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड है ना? है ना, थोड़ा सा नेचर सा से है। हटकर है। तभी तो आपकी प्रोडक्ट इतनी सेल हो रही है, हाँ, ऐसा ही इतनी है। ज़बरदस्त है, हमें कंपनी भी कोचिंग ट्रेनिंग करती रहती करती है, रहती है। अपडेट करती है। चले माशाल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? उस्मान अब्बास। कहाँ से? गिलगित से। अरे इतनी दूर से आए यहाँ पे, माशाल्लाह। गिलगित इतनी खूबसूरत जगह है यार। माशाल्लाह। तो आपने वो छोड़ के कराची क्यों चुनाव किया? नहीं, छोड़ के स्टडीज़ के लिए आए हुए हैं। पढ़ाई के लिए आए? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई मुकम्मल हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह क्या सर, पढ़ रहे हैं? कंटिन्यू है, बीएस कर रहा हूँ सर। बेस कर रहे हैं, किस BS में? नर्सिंग में है सर। अरे माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे यार आपको, बहुत खुश आमीन, रहें। आमीन। आज का कैसा रहा फीडबैक? अच्छा सर रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, हमें एक नई चीज़ देखने को मिली और यहाँ पे एक हेल्थ का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हेल्थ एक्सपो हो रहा है यहाँ पे, और हमें बहुत से इदारों से और बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें आगाही हुई जिसको हमें मालूम ही नहीं था, और कुछ चीज़ें हमें अवेयरनेस के हिसाब से बहुत सी चीज़ें मिलने को, देखने को मिली और सीखने को भी मिली सर। अच्छा, वेरी गुड। सर सवाल है, लफ्ज़ पाकिस्तान कौमी तराने में कितनी दफ़ा आया है? आपको लगता है 1 बार, 2, 3? 3। ओके, किसने लिखा था कौमी तराना? हफीज़ जालंधरी। जीनियस हैं। मुझे बताएं कि ये कब मंजूर कब हुआ था? 1950 में, 1954 में, 1955 में? 1954 में। जीनियस सर, ब्रो, कमाल आदमी, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। खुश रहें आप। क्या मसरूफियात हैं, जॉब कर रही हैं? घर में टाइम, ईसा कैसे टाइम निकालती हैं? घर भी, ऑफिस भी? बेटा भी सब मैनेज हो जाता है। ये बताएंगे, नहीं हो रहा है आज की जनरेशन से? नहीं हो रहा है, अल्लाह का शुक्र हो रहा है। है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कर हो लेते रहा है, हैं? बिल्कुल सब कुछ हो जाता माशाल्लाह, है। क्या बात है। ये मैं पूछा था कि लोग हेल्थ का ख्याल नहीं करते, फिर रुजू करते हैं डॉक्टर से, लेबॉर्ट्री से, फिर खर्चे उससे ज़्यादा करते हैं। उससे बर्गर ज़्यादा में इतना करते हैं। खर्चा नहीं होता। हाँ, जो पहले क्योर में हो जाता है हाँ, वैसे तो ही। ये ज़रा बताएं, अवेयरनेस तो दें ज़रा। मैं आज का प्रोग्राम की थोड़ी सी ऐसी है मेरी, अगर यूथ बेस बताइए। अच्छा, हमारी यूथ based। बहुत इस पे लगी हुई, ऑनलाइन फूड खाना, जागना, बेवक्त। ऑनलाइन आजकल जिस पे यूथ ज़्यादा लगी हुई है ना, दैट इज़ वेलो एंड निकोटीन। तो अगर उसी से परहेज़ कर लें तो उसकी जगह भी बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी। क्या काम की बात करते हैं भाई, वेरी नाइस। आखिर में 2 सवाल एंड फ्री। लफ्ज़ पाकिस्तान, हमें उर्दू की किताब से टेक्स्ट पढ़ा होगा यकीनन, तो उसकी बैक पे तराना लिखा होता था। लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी दफ़ा उसमें आता है कौमी तराने में? ऑप्शन दे देता हूँ, सबको दिया है, 1, 2 या 3? 1 पाक सर ज़मीन तो आता है, पाकिस्तान का पाकिस्तान पूरा एक लफ्ज़ है। आ रहा है। हाँ,
आपको लगता है 1, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आया? एक ही दफ़ा है। जीनियस है यार, कमाल हो गया। तो कल लगाया आपने? नहीं, आपने कहा था एक सारे क्या बात। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि किसने लिखा था कौमी कौमी तराना? तराना? हाँ, बुजुर्ग थे, नाम नहीं आता हफीज मुझे। करके थे। जालंधरी। जीनियस। कब मंजूर हुआ था? क्या? फाइनलाइज, हाँ डन, आज से ही कौमी तराना। ये कौमी तराना है, हाँ। पाकिस्तान बनने से पहले ही हुआ होगा। 1950 नहीं, 1950, 1954, 1955। 54। जीनियस है, जज़ाकल्लाह। पूछ रहे हैं बात जनाब अली पापा लेंगे, पापा के बाद दोबारा से खिदमत होंगे। अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप जाएंगे और फिर वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो मैं और लोगों से बातचीत करूँगा, आपसे भी करूँगा ब्रेक के बाद। जनाब अली वेलकम बैक ऑन सेकेंड प्रोग्राम। हम और आप आपका मेज़बान अज़र अली बेग की खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, आप वहाँ हाजिर हैं, और अब मैं आ गया हूँ वापस। तो आइए चलते हैं अंदर और चलते हैं अंदर क्या चल रहा है, कौन कहाँ किधर से आया, सवाल के जवाब लेने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रेहाना यास्मीन। रेहाना बहन, क्या करती हैं आप? मैं एमरजेंसी ऑफिसर हूँ, सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 में। अरे वाह माशाल्लाह, लोगों के लिए खिदमतें कर रही हैं जी, आप, बिल्कुल। सदका जारी है। तो आप तो जन्नती कमा रही हैं, मुझे लग रहा जी, है बिल्कुल ऐसा। ऐसा ही है। माशाल्लाह। कैसा लगा जी, कैसे इस फील्ड में आप आए? मुझे पहले शुरू बचपन से ही जो है जैसे डॉक्टर मेडिकल फील्ड का ही शौक है, जो आपको पता लड़कियों का मेडिकल फील्ड का शौक होता है। तो उसके बाद जब मैंने इसके बाद मेडिकल फील्ड को ज्वाइन किया, उसके बाद फिर मैं आ गई ट्रेनिंग में। तो अच्छा। ट्रेनिंग मुझे ना एमरजेंसी डील करना बहुत पसंद था, और फिर मैं इसमें आ गई ट्रेनिंग के Very अंदर। good. तो मैं एमरजेंसी की ट्रेनिंग करवाती हूँ, ताकि जिससे हम स्कूल कॉलेजेस इनके लोगों से हम ट्रेनिंग आप करवा जाते हैं बिल्कुल। एजुकेशन इदारों में, जी, जाते हैं बिल्कुल, अब ट्रेनिंग तक कराते हमने- हैं? जी हाँ, अगर मैं आपको बताऊं तो हमने 2.5 सालों के अंदर 35,000 लोगों को ट्रेन कर दिया, जिसके अंदर स्कूल और कॉलेज भी शामिल है, बल्कि हमारा इनके साथ MOU साइन है। अच्छा, ये आप लोग वन टाइम होता है या इसको ग्रेजुअली करते रहते हैं ईयरली आप? वैसे आइडियली ना होना चाहिए कि ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग 1 ईयर के बाद हो कि जाए। बच्चा कहाँ पहुँचा के भूल जी, तो नहीं गया? ऐसे ही है, लेकिन अभी ये है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं, तो हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि हम कोशिश करते हैं कि 6 महीने के बाद दोबारा उनको वेरी गुड। कोई बच्चा आपका साथ जुड़ना चाहे, कोई स्टूडेंट आपके साथ आना चाहे, क्या करे? अच्छा, उसको क्या करना है, रेस्क्यू 1122 की वेबसाइट पे जाए या हमें कॉल करे, और हम उसको ज़रूर फैसिलिटेट करेंगे। तो हम उसको ट्रेनिंग्स भी करवा देंगे, और वो हमें एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करना चाहे तो हम ज़रूर फैसिलिटेट अरे यार, कितनी रेहाना बहन ने कितनी अच्छी बात कर दी है, सारी तरीके का। अगर आप इसके ख्वाहिशमंद हैं, जैसे ही मैडम थी, ऐसे आप भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। आउट ऑफ द बॉक्स 2 सवाल करूँगा, फ्री करूँगा। मुझे बताएं, पाकिस्तान का कौमी तराना कब मंजूर हुआ था? बना किसने था, पहले तो बता दें किसने बनाया था, किसने लिखा था? हाफिज़ जालंधरी ने लिखा वेरी था नाइस। उसको। और मंजूर कब हुआ था कि हाँ भाई अथेंटिक, हाँ जी डन, अब यही है पाकिस्तान का कौमी तराना? स्टैंप लग गई, मोहर लग गई? अच्छा, ये 50s के अंदर था कुछ, 50s में था। 50, 1953 या- अच्छा आसान करता हूँ मैं। जी, जी। 1950, 1953, 1954, इन 3 में से कोई एक हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया आपने? 1950, 1953, 1954। 50 तो नहीं है, 53 या 4 होगा, आई थिंक सो। 4 सही तुक्का लगाया भाई, कमाल लोग हैं भाई, माशाल्लाह, वेरी गुड हो गया। पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी बार आया है? वो करना पड़ेगा मुझे 1, याद। 2, 3 3 दफ़ा तो आया है। 3 दफ़ा यहाँ रह गया, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक जी, हैं बिल्कुल। माशाल्लाह। लगता है आपको छोटे में अम्मी अब्बू ने कहा कि कुछ कर लो, है ना? जी, बिल्कुल। माशाल्लाह। पढ़ती हैं? जी, बिल्कुल। क्या पढ़ रही हैं आप? मैंने अभी इंटर किया है। क्या कर लिया? इंटर कर लिया, इंटर और कर मैं लिया? जॉब कर रही हूँ। इंटर के साथ जॉब भी कर रही हैं? जी। ये कैसे टाइम निकालती हैं? पढ़ाई भी, स्टूडेंट भी, और खिदमत भी कर रही हैं करना आप? पड़ता है। करना पड़ता है ना। ये ख्वाहिश थी या अम्मी अब्बू ने कहा नहीं कुछ करके दिखाओ? नहीं, ख्वाहिश तो नहीं थी, लेकिन बस तुक्का लग गया। तुक्का लग गया यार, कितने अच्छे होते, ख्वाहिश नहीं होती, तुक्का लग जाता है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो अब यहाँ आके सेट हैं तो मैडम माशाल्लाह, धीरे मैडम बहुत रेहाना अच्छी हैं जी। सही अच्छे सिखाती हैं। बहुत। हैं तो जी। मैं भी ट्रेनिंग ले लूँ फिर मैं? बहुत, आप लें ट्रेनिंग, आपको भी अच्छा लगेगा। बस सही है। मुझे फायर ब्रिगेड सीख रही है, वो मैं चाहता हूँ आग वाग लगे बुझा दूँ मैं, बहुत मजा आएगा आपको है सीखने ना? में। सिर्फ पानी मैंने बड़ा सड़कों में बड़ा छिड़काव किया है मैंने ना, जब छिड़काव किया तो आग बुझाने भी आपको आग मजा बुझाने आएगा। में वो तो फिर हवा की सेटिंग जब होती मैं है। बुझा सकती हूँ है तो ना? आप भी बुझा सकते हैं। आप भी बुझा वैसे सकते तो लड़कियों का काम आग लगाना होता है, आग- लेकिन हम बुझाते हैं, देखें। भाई कमाल बात करते हैं, लेकिन उसको बुझाना भी नहीं का काम होता है। पहली दुनिया में ख़वातीन देखी जो आग लगाने बुझाती भी है भाई, माशाल्लाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? इसमें ग्रामी है आपका मसूद भाई? हाफिज़ भी हैं माशाल्लाह। यार ये तो बड़ा नेक काम किया आपके वालिदैन ने, जन्नत कमा ली उन्होंने माशाल्लाह। हैं क्या? मेरा खुद भी वालिद साहब हाफिज़ कुरान। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा सिंध से, मोरो। मोरो? Yes. मोरो से आए हैं Yes, आप? मोरो से। यहाँ पर Yes. रोज़ाना आते हैं? रोज़ाना नहीं है, फैमिली इधर ही ले आए? इधर ही family। पैसा बहुत था इसलिए? पैसे की बात तो नहीं फिर
मुझे अपना कहते हैं ना शौक कराची जो है वो दुबई है। क्योंकि वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, अल्लाह ताला ने छठे पारे में ला युहिब्बुल्लाहुल जर सूरह माइदा में 32 आयत में यह फरमाया है कि जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरे इंसानियत की जान बचाई। क्या तो बात है, इस क्या बात है। आयत को देख कर के इस फील्ड को मैंने सेलेक्ट किया माशाल्लाह, कि ये माशाल्लाह। हमारे लिए क्योंकि हम लोगों का काम ही है कि मतलब लोगों की खिदमत करें, लोगों की जान बचाएं। क्या बात है। और इससे बढ़कर अल्लाह अल्लाह और अल्लाह ताला कोई बहुत कामयाबी मतलब अता फरमाए आप। इससे बढ़कर और कोई इनाम नहीं है, क्योंकि जब रब राजी तो सब राजी। सब राजी। ओके, मुझे बताएं पाकिस्तान का कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी दफ़ा आया होगा? सर इसके बारे में मुझे Guess, नो guess. नो 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 एक, नो कमेंट, 2 या 3? नो नो कमेंट। इनमें से कोई एक कमेंट। जीनियस लोग हैं भाई, वेरी गुड, हो गया, पहुंचे हुए लोग, बहुत बड़े। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह नाम, का शुक्र। कायनात पता? करंगी कोरंगी। इतनी दूर से आती हो? कहाँ जाती हो भाई? जहाँ जहाँ इमरजेंसी आती वहाँ 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 चले जाते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं यार इनको फ़ोन करो, आते ही नहीं टाइम पे, ये पता नहीं क्यों कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है है ना? इनसे पूछो, बेचारी अपना घर बार छोड़ के आपकी खिदमतें कर रही हैं। आप आग लगा के तो दिखाएं ज़रा, बुझा के चूल्हे में दिखाएंगे। लगाएं, आप देखें कैसे बुझा देंगे। सॉरी टू से, खैर मैं मजाकतन बात कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, तो ज़ाहिर है आप लोगों का काम है। तो आप पढ़ रही हैं? जी बिल्कुल। क्या पढ़ रही हैं? मास्टर्स कर रही हूँ किसमें? HR में। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है HR, ह्यूमन रिसोर्स में। तो आपका डोमेन क्या है? एक्चुअली अभी तो मैं एज अ DRE वर्क कर रही डियर हूँ, स्टैंड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, वेरी। अभी सलाह हमारे तो बारिश ही नहीं हुई, बिल्कुल। तो आपको तो काम ही नहीं है, अभी चिल बैठी होंगी आप। इमरजेंसी लगी हुई है, हमारे ऑफ डेज बंद है, डे ऑफ लगी है, बंद है, है ना बिल्कुल। भाई? ज़ाहिर है बारिश तो हो सकती है ना, अल्लाह ताला अपना कराची इंतजाम। में कहाँ होती है सर? मतलब कहाँ होती है? बस हम तो बादल आके तरस हेलो जाते करके हैं चले जाते हैं, बारिश बताएं ज़रा। बारिश तो हेलो भी नहीं करते हैं। हेलो भी नहीं करते, बताओ ज़रा कैसे लोग हैं। अच्छा मुझे बताएं, कौमी तराना ये किसने लिखा था? हफीज़ अल-इंदरी। जीनियस। मंजूर कब हुआ था? रजिस्टर्ड कब हुआ था कि भाई आज से बस हाँ ठीक है भाई, डन, लॉक, यही अब तराना भाई, अब चेंज नहीं होगा भाई, यही होगा? मंजूर कब हुआ था? जनरल नॉलेज ज़रा। 1950, 1950, आपको लगता है 1954, 1953? पहुँचे हुए लोग हैं भाई, ये खिदमतें कर रहे हैं। और ये ऐसे कैसे? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, क्या नाम है बहन का? मेरा नाम शबरोज़ है। शबरोज़। जी जी। शबरोज़ से मीनिंग क्या है शबरोज़ के? दिन और रात। दिन और रात। आप दिन रात काम कर रही हैं आप? जी इंशाल्लाह। छुट्टी उट्टी नहीं होती आपकी? नहीं, छुट्टी वुट्टी देते हैं हम हाँ, लोग। छुट्टी करेंगे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी ना। जी। हाँ, तो आपको घर से भी छुट्टी नहीं मिलती? घर से भी नहीं मिलती, ड्यूटी से भी नहीं मिलती। नहीं करें। इंशाल्लाह हम अच्छे से प्रोग्राम दे रहे हैं अपना। माशाल्लाह। तो वो बच्चों की खिदमतें कर रही हैं आप घर पे, वो कैसे टैकल करती हैं? लोगों की खिदमतें कर कर लेते हैं, जब अल्लाह ने एक काम के लिए चुना है तो हम दोनों कामों को कवर कर लेते हैं, कोई मसला माशाल्लाह। नहीं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं वैसे डिस्ट्रिक्ट दादू से हूँ। दादू से हैं पर आप? मैं अभी बस कराची वाला दादू चला गया, कराची वाला दादू चला गया। मैं क्या जाके वहाँ खाऊं वहाँ कि पे- मैं याद रखूं भाई मैं दादू गया था? हाँ, मैंने ये- दादू का तो उगम हलवा बहुत मशहूर है। कौन सा हलवा? उगम हलवा उगम मशहूर है हलवा। दादू का। जी। पुगम हलवा। उगम नहीं, उगम हलवा। हाँ, पुगम पकाई होती थी, फिर हम खेला करते थे, बच्चों को याद है। सॉरी, उगम हलवा जी, किस जी। चीज़ का बना होता है? वो मुख्तलिफ जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनसे बनता है। अच्छा, उनसे बना हुआ जी। है। मुल्तान से इंस्पायर्ड है आप लोग? जी जी। क्या बात है भाई। ये बताएं कौमी तराने में पाकिस्तान लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी दफ़ा आया है? कौमी तराने में हाँ, कौमी तराने पाकिस्तान कितनी दफ़ा आया है? फंस गए, ज़ाहिर इतने मसरूफ़ हैं, कहाँ मैंने इसका सवाल कर दिया। ऑप्शन दूंगा, 1, 2, 3। 3। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। आइए। अच्छा जी, हम यहाँ एक या वैन देख रहे हैं मेरे बैक में, बड़ी ज़बरदस्त है। फायर ब्रिगेड का नाम दिया जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल इसका क्या नाम है, इसको क्या कहा जाता है, इनके समझ में जानेंगे, इनकी अपनी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जवेरिया है। माशाल्लाह। लुबना फजल। पता? लुबना फजल। लुबना फजल। पता बताएं, कहाँ से हैं आप? मैं कराची से। माशाल्लाह। आप? कराची से। नहीं, कराची में तो मैं भी हूँ, इलाका होता है कोई मतलब? क्लिफ्टन से। क्लिफ्टन से आती हैं आप? और आप? क्लिफ्टन से। दोनों क्लिफ्टन एक साथ मोटरसाइकिल बैठ गए हैं? आज जाती साथ आती हैं? इंशाल्लाह स्कूटी लेंगे तो दोनों साथ आएंगे। हाँ, स्कूटी ले लें, काम आसान हो जाएगा। हैं? बिग बाइक। हाँ, बिग बाइक। अच्छा भाई, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त आपकी वैन है। दिल चाह रहा है घर में भी एक खड़ी हो। खैर मैं तो बता, ये क्या कहते क्या है? हम तो आमी ज़बान पे कहते हैं फायर ब्रिगेड। इसको हमारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बताएं आप। जी, ये हमारे पास हाईली स्पेशलाइज्ड व्हीकल है, HRV हाईवे HRV? जी, HRV हाईवे रेस्क्यू व्हीकल है। अच्छा। इसमें डिफरेंट हमारे पास टूल इक्विपमेंट एसेसरीज होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दी इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की कोई भी बिल्डिंग कोलैप्स होती है, RTA का केस होता है, तो Okay. हमारी ये व्हीकल मूव होती है। अच्छा, उस वेरी हिसाब गुड, से। वेरी नाइस। तो ये इसको आप लोग ऑपरेट कर लेते हैं?
जी बिल्कुल, हम लोग लाहौर एकेडमी से हमने 6 महीने की ट्रेनिंग की हुई, हमारी पूरा फीमेल स्टाफ हाँ, अगर इसका ट्रेंड है। ट्रेन किए जी, बगैर, जी। और कितने महीने का कोर्स होता है या साल का होता है? 6 मंथ्स की ट्रेनिंग 6 मंथ ट्रेनिंग होती है। और ये कहाँ से होती है? लाहौर इमरजेंसी सर्विस एकेडमी से। पूरे कराची में ये इदारा कराता है? जी जी। अच्छा, वेरी गुड। और ये कोई फीस वगैरह इसकी है, कोई आम बंदा अगर करना चाहे तो? फ़ीस वगैरह इसकी नहीं है, नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसके बाद जो है हमने अप्लाई किया अखबारात और में। जी अच्छा। उसके बाद जो है प्रॉपर टेस्ट वगैरह के बाद हमारी सिलेक्शन हुई है, फिर हम Okay. ट्रेनिंग के लिए जो है 6 मंथ्स ट्रेनिंग के लिए लाहौर एकेडमी अच्छा। एकेडमी जो है रेस्क्यू की वो सिर्फ लाहौर में है। अच्छा, लाहौर में। ओके, फाइन। जितने भी पाकिस्तान के हैं वो सारे कोई खास trainers क्राइटेरिया उम्र वगैरह का कुछ इसमें है? वो आप हमारी एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। अच्छा, आपने किस उम्र में लाइक ज्वाइन किया था इसको जब आपने आई थी इसमें? नहीं, like, age का नहीं मतलब पूछा। ये कि मतलब 20 प्लस में जाने, मतलब इंटर में मैं कहना चाहूँगा, इंटर या नहीं, मैं ग्रेजुएशन लेवल? मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं? अच्छा, माशाल्लाह। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक इंटर बेस बच्ची है, बच्चा है, तो क्या वो ज्वाइन कर सकता? सवाल जी ये। बिल्कुल, वो ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक LTV HTV ड्राइवर अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। इंटरमीडिएट जो है वो फायर फाइटर डर्ट रेस्क्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। Very nice. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है हमारे पास। रस्ते बहुत। जी, अरे बिल्कुल। वेरी गुड। मैं थोड़ी सी इनकी एक्टिविटी भी यहाँ से थोड़ी सी करके दिखाऊंगा कि किस तरह ये लोग करती हैं माशाल्लाह। और घर बार भी संभालते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, घर वाले कैसे टाइम निकालते हैं जॉब भी, और ये इतनी माशाल्लाह, ये तो बड़ा काम है ये तो, मतलब। जी बिल्कुल, जब सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सर ना पर तो सर, फिर अम्मी कहती है सर पे पड़ती है जब। हाँ बस वही बात है कि जब सर पे पड़ती है ना तो फिर फिर संभालना लग पता पड़ता है। जाता है, फिर देखें कि हम कैसे काम करते हैं। ये शुरू से कहा जाता है ना, फीमेल्स नहीं कर सकती, आपको काम नहीं, काम ही, तो हम इसी ये हाँ, दिखाने ये तो के कहते हैं लिए आग लगाने में बहुत नंबर 1 है। नहीं, आप बुझाने में? बुझाते भी हैं हमें। बुझाते भी हैं, लगाते ऐसे भी थोड़ी हैं, है। फिर बुझाते माशाल्लाह जी। अल्लाह खुश रखे और बहुत कामयाब करे। और मुझे बताएं, आउट ऑफ दी बस 2 सवाल हैं। कौमी तराना जो है वो कब मंजूर कब हुआ था? 1950 में, 1954 में या 55 में? 1950, 1955 या 1954? 1954। जीनियस है। पाकिस्तान लफ्ज़ उर्दू का लफ्ज़ है पाकिस्तान, कौमी तराने में कितनी मरतबा आया है? पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान कौमी तराना में एक दफ़ा है। पहुँचे हुए लोग भाई, एक्टिव चल रहे हैं। मैं इनकी एक्टिविटी दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ ज़रा प्लीज़ वो क्या आप बता रही थी, ज़रा मुझे दिखाएं। नाज़रीन मैं दिखाता हूँ आपको, बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम एक हमने सोचा कि कुछ अवेयरनेस हो जाए, बड़ा डिफरेंट यूनिक था। हम हमेशा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में तो करते आए, तो क्यों ना हम थोड़ा सा अवेयरनेस दे दें और कुछ मालूमात आप तक पहुँचा दूँ। मेरे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम लोगों के लिए रास्ता आसान करता हूँ कि यार ये आपको कोई ईमेल एड्रेस मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, जॉब कैसे हो सकती है, या हम इधर इस इदारे में किस तरह मैं काम कर सकता हूँ। तो आपके लिए मैं रास्ते आसान करके बता रहा हूँ, ज़रा जो हमारा फॉर्मेट है वो भी दें। तो आज का थोड़ा सा हमारा अवेयरनेस थोड़ा सा था, मैं सोचा थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट होना चाहिए, तो मैं दिखाता हूँ, लेकिन हम ब्रेक पे जाते हैं। हाँ जी, प्लीज़ कैसे करेंगे, क्या मुझे थोड़ा बताइए क्या है ये? हाँ, साथ तो बताती रहें। जी ये हाइड्रोलिक कटर और स्प्रेडर है, पोर्टेबल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइनर RTA केस वगैरह होता है, माइनर इमरजेंसी होती है, फिर जो है हम सिंगल केबिन वगैरह में ये मूव कर लेते हैं विद स्टाफ। अच्छा, ये वैसे कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल 2 गाड़ियाँ आपस में टकराव के बाद कोलैप्स्ड हो गई है, Okay. या कोई भी विक्टिम है वो व्हीकल के अंदर स्टक हो गया, ठीक है। तो व्हीकल के अंदर से उसे एक्सट्रिकेट करने के लिए, मतलब दरवाज़ा मुकम्मल तौर पे बंद हो गया, तो फिर ये 2 चीज़ों को जुड़ी हुई है, उनको खोलने में और कटिंग के लिए भी यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल कट करना है या कोई कंक्रीट है फॉर एग्जांपल, जी। तो ये दोनों चीज़ों के लिए सूटेबल है। अच्छा, तो very आप good. देख सकते हैं इन्हें फीमेल्स भी ऑपरेट कर सकती कर रही हैं। मैं उठा सकता हूँ थोड़ा सा इसको? वेट होता है जी, बिल्कुल आप उठा try कर सकता हूँ मैं? सकते हैं। नाज़रीन मैं ट्राई करता हूँ ज़रा। अभी आप थोड़ी देर आप एंकर बन जाए, वही ये तो मुझे कुछ ख़तरनाक पकड़ लेगा। रखें इसको आप। अच्छा, पहले क्या करना होता है? थोड़ा पहले हम ऐसे करें, ठीक है? ग्लव्स पहने? हाँ, ग्लव्स ये मेरे हाथ में आ जाएंगे। नाज़रीन मैं भी थोड़ा सा सीख लूँ, ताकि देखें ज़िंदगी में सब कुछ आना चाहिए। हम अब्बा कहते हैं कुछ सीख कर लो, तो वो जो कर ले, तो वो हम आज जो है हमारी ये सारी बहनें जो हैं ये ट्रेनिंग करानी में, शुरू में मिस रेहाना जो थी वो थोड़ा गाइड करी थी कि तरीके कर क्या हैं और ऑनलाइन किस तरह, अखबारात में किस तरह। अच्छा जी, क्या करना है मुझे? अब मैं यहाँ से उठाऊँ, यहाँ से पकड़ूँ? अच्छा ऐसे, ओके। अब ये अपनी स्पिनिंग पे रखें। अच्छा ये मैं यहाँ रखूँ? थोड़ा सा भी अच्छा ये इस तरह रखना है? अच्छा हाँ, ये सपोर्ट है। घुमाएं, अब ये वाले हाथ को तरफ देखो ऑन हो रहा है। सपोर्ट करना, ओके। हेवी डेब्रिस को उठाने के लिए, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई आपको कट करने के सही लिए, है। मेटल कटिंग के लिए यूज होता है। स्लैब्स वाओ। वगैरह हैं तो जी, 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 जी। सेपरेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल विक्टिम स्टक है और आपको विजिबल है, आप देख सकते हो उसे, तो Very स्लैब्स जो यारी वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें ये उसमें काम आया था। वेरी नाइस जी, बड़े ज़बरदस्त है मशीन।
और ये बड़ी हैवी डेवी किस्म की मशीन है और मैंने थोड़ी सी चलाना सीख ली है। अगर मुझे कहीं मिली इनके साथ कहीं लोगों की ज़रूरत सिविलियंस की ज़रूरत होती है मूवी तौर पे, तो हम जो है बासानी हम भी खिदमत कर सकते हैं। हर इंसान को बहुत कुछ करना आना चाहिए, सब कुछ कर लेना चाहिए ताकि वक्त आने पर आप सबका एक दूसरे का साथ दे सकें। तो मैंने कुछ ये करके दिखाया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और ये हमारी बहन एंकर बन गई थी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, बात रहें और आप लोग खिदमतें करते रहें। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और स्टूडेंट्स में भी चलते हैं, वफ़ा लेंगे, वफ़ा के बाद वाज़े खिदमत होंगे प्रोग्राम हमारा। वेलकम बैक वन सेकेंड प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं हाजिर हूँ, अब हाजिर हूँ और हमें साथ ये नामालूम अफराद खातून हाजिर हैं। अफराद में ज़्यादा आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो ये एक है तो एक फ़र्द खातून। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। नाम बताएं। बुशरा अमजद। अरे बुशरा बहन कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम, आप कंपनी का पूछ रहे हैं? नहीं, कंपनी का क्या करूँगा, मैं थोड़ी जॉब मिल रही मुझे। मैं फ्रॉम कराची। कराची से? कराची तो बहुत बड़ा है बहन, ओके। कुछ जगह होगी स्पेसिफिक को, गुलशन, नाज़ाबाद, इधर उधर। या नाज़ाबाद। नया नाज़ाबाद चाहिए आप? नहीं, इस नॉट नया नाज़ाबाद, नाज़ाबाद। नाज़ाबाद, अच्छा ओके फाइन। अच्छा भाई ये बताएं, क्या पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं या आज़ाद हैं या अम्मा बनेगा बेटा बस बहुत हो गई अब? चलो या मैं पढ़ रही हूँ, आई एम डूइंग BBA फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी, बट कैंपस एक डिफेंस कैंपस। वहाँ जाती हो? वहाँ से वहाँ तो वहाँ पे भी आई गेस नॉट कराची में, बट वीकेंड्स क्लासेस अवेलेबल जो हैं वो डिफेंस वाले में हैं। दैट्स जॉब भी कर रहे हैं। कैसा जा रहा है, कितना अर्सा हो गया? मुझे यहाँ पर 3 मंथ्स हुए हैं एबट के अंदर एज अ टेरिटरी मैनेजर इन सेल्स। अच्छा वेरी गुड यार, तो सही जा रहा है, ठीक जा रहा है। गुड। अरे माशाल्लाह वेरी गुड। तो पढ़ाई कैसे मैनेज करती, पढ़ाई भी जॉब भी टाइम मिलता है? वीकेंड पे क्लासेस लेती हूँ ना, सैटरडे संडे तो हो जाता है, बट यानी फुल डे आपने फंसाया हुआ अपना। बिल्कुल बिल्कुल। और अम्मा अब और फंसाना चाहती हूँ मुझे। ये क्या बात है, हमारी कोई लाइफ नहीं है मतलब यार, मतलब ये कोई बात, ये ख़वातीन का मैंने अक्सर देखा है हम पाकिस्तान में या अपने एशियन में कि हम जो है ना बस बच्चा पढ़ा नहीं और चलो जी घोड़ी चढ़ा दो, या फिर अभी बेचारा पढ़ के आज़ादी हुआ था, बेटा आ जाओ, हमारा क्या पता, इमोशनल बातें करते थे। ये मेरे साथ भी हुआ था। फिर मैं 2-3 साल मैंने बचा लिए थे, लड़का था ना तो इसलिए बचा लिए। एंड ऑफ टाइम मेरे अब्बा ने कोई ऐसी बात की थी, मैंने कहा अच्छा जी कर लेते। लेकिन मैं अपनी फैमिली में ना एज अ मिडिल हूँ तो बची हुई इस वजह से। सपोर्ट है, वेरी नाइस माशाल्लाह। मेरे ख्याल से आप क्या कहती हैं, क्या पढ़ते ही शादी कर लेनी चाहिए या थोड़ा सा लाइफ, क्योंकि आप एक सिनेरियो नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी, फिर जॉब, एक्स्ट्रा, अपनी लाइफ निकालना उसमें तो बड़ी मुश्किल होती है। इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि आफ्टर एजुकेशन आपको एटलीस्ट अपना पहले करियर स्टेबल करना चाहिए, उसके बाद करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। अम्मा पापा को नहीं समझ आती वैसे। हाँ, वो नहीं समझेंगे। वो असल में अम्मा पापा है ना यार, उन पे जिम्मेदारी है ना, वो कहते हैं भाई हम हैं, जब तक जिंदा हैं, सलामत हैं, तो यार ये काम पूरा कर दें। हाँ, चलो अल्लाह ताला जब आए देर आए दुरुस्त आए, खैर आफियत के साथ आए। चलो भाई 2 सवाल आज़ाद करेंगे, मुझे बताएं कौमी तराना, ठीक है, कहाँ लिखा होता था ये सबसे ज़्यादा किताबों में? नहीं पता। तो आपने सिंटैक्स पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। अच्छा, ओके पीछे लास्ट पेज, लास्ट जीनियस लोग। ओके, लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी दफ़ा आया है? लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी दफ़ा आया? लफ्ज़ पाकिस्तान उर्दू का एक लफ्ज़ उर्दू, हाँ ना? नो आइडिया। 1, 2 या 3? मे बी 3। ओए हाय, चलो कोई बात नहीं, 1। ओके, किसने लिखा था? ये भी नहीं याद मुझे। हफीज़ करके थे ये। हाफिज़ जलंधरी। अरे जीनियस, यस। ओके, कब मंजूर हुआ था ये? 1950, 1954, 1955? 1950, 1954, 1955? 1955। हाय हाय, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें बाद में। इसे 1954 राइट, जज़ाकल्लाह, खुश रहें बाद में, बहुत कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? बशरा। पता? कराची। जीनियस। एक तो कराची तो बहुत बड़ा चल रहा है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, किधर? नॉर्थ। वेरी गुड। तो और ऑफिस कहाँ है? किमाड़ी। नहीं करो भाई, बहुत दूर है यार, कमर दुख जाती है बाइक चलाते चलते। आप लोग कैसे हम बाइक में नहीं जाते ना। ओह माय गॉड, गाड़ी। ओह माय गॉड, ऑल गॉड यार, वेरी नाइस। चलो अच्छी बात है, अल्लाह ताला खैर से जाए। कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का क्या फीडबैक कैसा रहा? आज हम लोग कारवान हयात को रिप्रेजेंट करने आए थे यहाँ पे। कारवान हयात इज इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर, सो वी वाज रिप्रेजेंटिंग क्या क्या सर्विसेज कारवान हयात दे रहा है यहाँ पे।
हाँ Yeah. वो भी घबरा गए। अच्छा तो बिल्कुल। खिदमत दे रहे हैं पूरी? बिल्कुल लोग happy हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट भाई? इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट 95% पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट या है? फिर हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स। बहुत से लोग हैं यार बेचारे हमारे बीमार हैं लेकिन पैसे नहीं है उनके पास, कैसे रब्ता करूँगा? बिल्कुल बिल्कुल किमाड़ी पे हमारा जो है वो मेन रिहैब सेंटर है 100 बेडेड एंड इसके अलावा कुरंगी में भी जो है वो हमारा करवाने हयात ओके फाइन, वेरी नाइस। चलो यार अल्लाह ताला। सो आपको मैं डिटेल्स दे दूंगी जो आप यहाँ पे ज़रूर प्लीज़ लिंक ऐड कर दीजिएगा। वो आपने बता दिया, लोगों ने नोट कर लिया? जी। रिपीट करके भी देख लीजिएगा। जी जी बिल्कुल। वेरी गुड। ओके आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है? मुझे बताएं हमने कौमी तराना किताबों में पढ़ा है, कहाँ लिखा होता था किताब में? सबसे आखिरी में। जीनियस। कभी हमने उसको नोट किया कि उर्दू लाइक कौमी तराना जो है हाँ। लफ्ज़ पाकिस्तान, हाँ। कंप्लीट पाकिस्तान कितनी मरतबा उसमें आया हुआ? ये मुझे कैसे पता? 1 2 3 आसान कर देता हूँ। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 3 दफ़ा? दफ़ा। और 1 दफ़ा। ओके किसने लिखा था? पता नहीं। हफीज़ करके थे? नहीं पता। हफीज़ चौधरी। चौधरी साहब ना यार क्या थे? हाँ जीनियस। ओके अच्छा ये कब मंजूर कब? अच्छा बड़ा और मुश्किल हो रहा है तो इतनी मेरे से इन्फॉर्मेशन ना पूछिए। ये मंजूर कब हुआ था? 50 में? 1950? No, I don't know ऑप्शन about ऑप्शन all this. 1950, 1954, Can't say anything. I have 1955। no knowledge about it. तुक्का भी नहीं लगा सकते? कमाल लोग हैं भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? अनस। पता? कराची एडमिन सोसाइटी। नहीं नहीं अकेले रहते हो फैमिली के साथ रहते हो? फैमिली के साथ। माशाल्लाह। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ अभी। पढ़ रहे हैं? क्या जी। पढ़ रहे हैं? मैंने मैट्रिक के पेपर दिए हैं दे दिए? जी। किसको दिए? सही हाथों में दिए ना? जी जी। वो सही चेक कर लेंगे ना? मुतमईन हो? जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही पढ़ा था? जी। तो वो किताबें अभी भी काली करनी पड़ती हैं या टू द पॉइंट बात कर लो तो काबिल कबूल हो जाता है? काली भी करनी पड़ती है जी। यानी एक का में 4-5 सवाल भरने पड़े। जी। अच्छा बहुत सी जगहों पे तो बस टू द पॉइंट बात करो, गेम ऑन। जी। वो क्या सीन है यार? वो पता नहीं क्या सीन वो है। अलग सीन है। जी वो अलग सीन है। ये अलग सीन है, वो प्राइवेट का सीन है। जी। है ना? ओके फाइन। क्या कर रहे हैं यहाँ पे आज? कैसा फीडबैक रहा यार आज फर्स्ट डे? अच्छा था। अच्छा था? जी। आपकी क्या सेलिब्रेशन क्या थी? मैं यहाँ पे कॉफ़ी मशीन पे आया हुआ था ऑपरेट करने के लिए। बेस से तुमने कॉफ़ियाँ पिलाई? अच्छा वो जो हमने पी थी वही थी? जी। यार बड़ी लजीज बनाई थी लड़के ने। अगर कॉफ़ी बनवानी हो लड़कों को बुला लें। इंस्टाग्राम बताओ अपना कोई, किसी मेरा में तुम्हें बुलाना हो मुझे बताओ कैसे? मेरा इंस्टाग्राम है हाफिज़ मोहम्मद अनस के नाम से। ठीक है। फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप है? जी जी। हाँ दे दो फटाफट। अभी दे दूँ? हाँ दे दो हो सकता बुकिंग हो जाए सही है अभी दे देता हूँ। 03152835 ठीक है। अनस को आपने सपोर्ट करना है, स्टूडेंट हैं, पढ़ते भी हैं और अपनी जॉब भी कर रहे हैं, तो आपने अपनी इवेंट में बुलाए हैं। बड़ी अच्छी लाजवाब कॉफ़ी बनाते हैं, मैंने पी है, मैं तारीफ नहीं कर रहा, बाकी मैंने पी है, बहुत अच्छी थी। अच्छा भाई आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं। मुझे बताओ कौमी तराना हमने देखा है किताबों के आखिर में लिखा होता था, ये लिखा किससे था? ऑप्शन हैं। मैं ऑप्शन क्या दूँ, मतलब हफीज़ करके थे वो, लिखा किसने था? हफीज़ करके थे। मौलाना हफीज़ुर रहमान? नहीं हफीज़ जलंधरी। हफीज़ जल। हाँ अच्छा अब मुझे बताओ कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी दफ़ा आया था? आपको लगता है 1 मरतबा आया था, 2 या 3? 1 मरतबा। जीनियस लड़का, दिमाग काम करना शुरू कर गया। कॉफ़ी चल पड़ी है। ओके ये जो तराना था जी, ये जो ये कब रजिस्टर्ड कब हुआ था कि आज से पाकिस्तान का कौमी तराना यही है जी, फाइनलाइज कर दिया कि 1950, 1954 या 1955? 1954। कमाल लड़का है यार, ये तो कुछ कम क्या पहुँचे हुए लोग। इसी बात पे फ़ोटो बनवाओ, इतनी मेहनत करता है, पढ़ता और जवाब भी अच्छे देता है। 1 2 3 खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह कामयाब करें। थैंक यू सो मच सर। जी जनाब हम थे यहाँ और आप थे वहाँ, लाए थे जनाब हेल्थ केयर एक्सपो में 2025, जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ने शिरकत किया और बहुत से लोग पूरे पाकिस्तान भर से रुजू आए यहाँ पर और उन्होंने बहुत कुछ सीखा, सिखाया और उन्होंने बताया और आप तक पहुँचाने की हमने कोशिश की। और हम यहाँ आए हुए थे, लोगों से गपशप भी की, जनरल के सवाल आज कर डाले। और आज का प्रोग्राम थोड़ा सा हमारा और प्रोग्राम से मुनफरद यूँ था कि आज थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम था हमारा, और उस अवेयरनेस में भी हमने लोगों की सेंसेस एक्टिवेट करने की कोशिश की, उन कंपनीज़ के लोगों के साथ ना सिर्फ बल्कि आम जो यहाँ विजिटर्स थे उनके साथ भी हमने टाइम बिताया। स्टूडेंट्स तो हमारे हैं ही, तो स्टूडेंट के साथ तो फिर ऐसा कैसा हो गया हम हो और स्टूडेंट ना हो और स्टूडेंट और हम ना हो, तो स्टूडेंट के साथ हमारा तो एक बचपन से ही सिलसिला जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर आए हुए थे और उनसे किए सवालात और बहुत कुछ कोशिश की कि मैंने अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से जो है वो आप तक जो है रहनुमाई हो कि अगर आप कहीं जॉब शॉप का प्लान है या किसी को कुछ फ़ायदा मिल सकता है मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से किसी स्टूडेंट को, तो बिल्कुल वो मैं दे सकूँ।
और आप उसका फ़ायदा हासिल कर सकें। और जनाब उस दौरान भी किए हमने 2 अदद ऐसे सवालात कि जिस पर भी लोग थोड़ा हैरान हो गए, लेकिन मैं बड़ा अट्रैक्ट रहा, बड़ा अच्छा रहा मुझे कि लोगों ने बखूबी से उसका जवाब दिया। कुछ लोगों ने ज़बरदस्त तुक्के लगाए, जैसे कि मैंने कहा कि लफ्ज़ पाकिस्तान कौमी तराने में कितनी मरतबा आया हुआ है, तो बहुत से लोग घबराए और कुछ को मैं जब ऑप्शन दिए तो उन्होंने बखूबी से जवाब दिया कि साहब 1, 2 या 3 एक दफ़ा आया है। अगर नहीं मालूम तो पलट के देख लीजिएगा किताब को या फिर गूगल कर लीजिएगा। तो लफ्ज़ पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा आया पूरे तराने के अंदर। दूसरी बात, किससे लिखा? हफीज़ जलंधी साहब ने लिखा था। कब रजिस्टर्ड हुआ, कब इसको कहा गया कि ये फाइनल, हाँ जी आज से ये जो है वो कौमी तराना है, इसको फाइनलाइज कर लिया गया। तो वो ऑप्शन मैंने दिए। 1950 थोड़ा तो मुश्किल था आज के ज़माने के अतबार से। पुराने लोगों ने तो बड़ा, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्होंने तो बखूबी इसको बड़ा अच्छे से उन्होंने बता डाला, लेकिन नौजवानों में थोड़ा सा खलबली मच गई, ये क्या पूछ लिया, थोड़ा ऑप्शन होना चाहिए। तो मैंने कहा 1950, 1954 या 1955। तो 1954 है जिसमें वो रजिस्टर्ड हुआ। तो अपना रखें ख्याल, जनरल नॉलेज को ज़रा एक्टिवेट रखें ताकि कभी भी किसी भी मोड़ पर आप कहीं हों तो किसी से पूछना हो, घर में कुछ शोल मेला लगाना हो, सवाल जवाब करने हो, या फिर पूरी दुनिया के नाम एक सांस में लेने का प्लान हो, तो आई नो कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली अगर आप खेलेंगे तो रैपिड एक्शन में भी बहुत अच्छे गेम्स हो सकते हैं घर के अंदर। जैसे बचपन मुझे याद है नेम प्लेस थिंग एनिमल हम खेला करते थे, और कोई भी एक नंबर अल्फ़ाबेटिकल होता है स्टॉप कराते थे, कोई ABCD पढ़ा होता था और हम रुक जाओ तो B पे रुके, तो B से नाम, पता, एड्रेस सब कुछ लिखना होता था। वही का इन्जॉयमेंट होती थी। तो अपने हर वक्त के हिसाब से हर एतबार से गेम्स आए और चलेगा, और अभी भी बहुत से गेम्स मौजूद हैं और लोग उनको पास्ट के लोग याद रखते हैं। हम आए थे यहाँ और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते रहते हैं, इवेंट्स में भी जाते रहते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका हिस्सा बने तो मेरा नाम है अज़हर अली बेग, City 21, और प्रोग्राम का नाम है हम और आप। रब्ता कर सकते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम होंगे आपके दरमियान। खुश रहें, बात रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।